18 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से कोचिंग सेंटर के अंदर। मैं इस बात को सुन करके एक्चुअल मिल गया कि एक छोटा सा बच्चा जो कि 18 साल का है उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। एक 9 साल की बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। अब आप सोचो कि हमें बताया जाता है कि 40 साल के बाद 60 साल के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तब आपको हार्ट अटैक आता है, लेकिन अभी के टाइम पे इतनी छोटी उम्र के अंदर ये 9 साल कोई उम्र होती है? आप एक्चुअल में सोचो, आने वाले 5 सालों के बाद गारंटी के साथ कह रहा हूँ हार्ट अटैक 5 साल से लेकर के 25 साल में भी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे बुखार आता है छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी आता है, ऐसे ही आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। इससे बचने का कोई भी कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं जब तक कि आप इस चीज़ को ना समझो। अब इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो, आपके पास आपका हार्ट है, मैं ये बात को जानता हूँ, मेरे पास मेरा हार्ट है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि आपके हार्ट को बर्बाद कर रही है और रोज कर रही है, जिसकी वजह से आप बच नहीं सकते। सबसे पहले है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। सुनना मेरी बात, कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, ये बात प्रचलित हो चुकी है और सब इसको मान चुके हैं। मैं भी इस बात को मान रहा था, बट मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया जो कि सबसे ज़रूरी है। 2020 के पहले अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, जेईई हो गया, नीट हो गया, आईएएस हो गया, कितने बच्चे होते थे? जेईई में 10 लाख थे, अभी कितने हैं? आपके 12 लाख, 17 लाख और 20 लाख तक आ जाएंगे अगले साल तक, और आने वाले 5 सालों में 25 लाख, 30 लाख आपके बच्चे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत बढ़ती जा रही है। बात करें जॉब्स की, 10,000, 12,000, 18,000, अरे 8,000 की जॉब के लिए लोग परेशान हैं। लोग इसके पहले, लॉकडाउन से पहले जो भी जॉब कर रहे थे उनकी जॉब छूटी हुई है, अभी तक बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। वो एक्चुअल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप खुद सोचिए। आज के समय पे महंगाई कितनी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें मिला करके आपके दिमाग को स्ट्रेस और एंग्जाइटी दे रही है, और सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का आपका यही है। मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी वीडियोस के बारे में सोचता हूँ कि यार कितने सारे बंदे वीडियोस को बना रहे हैं, मैं कौन सा टॉपिक को चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक बहुत ही तेज़ से दर्द होता है, बुखार चढ़ जाता है, फिर मैं ले आकर के एंटीबायोटिक्स ये सब खा लेता हूँ। बट मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मेरा अभी हार्ट रेट 90 से 100 के बीच चल रहा है एंटीबायोटिक्स की वजह से। मैंने बहुत सारी हैवी एंटीबायोटिक्स गलती से खा ली है, मूर्खतावश खा ली है, और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि मैं तो इससे रिकवर होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करो कि स्ट्रेस एंग्जाइटी पता नहीं चलता कुछ क्या हो रहा है, आप ठीक भी हो जाओगे गोलियां खा के, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नुकसान करेगा। दूसरी चीज़, सोना आपका पूरी तरीके से खराब हो चुका है, स्लीप डिसऑर्डर हो चुका है। बहुत सारे लोगों को रात को नेटफ्लिक्स देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है, या फिर कुछ नहीं है तो यार मेरी ज़िंदगी में कोई सुनता नहीं, प्रेमानंद जी महाराज की रील्स लगा दोगे कि अपना कोई नहीं है, सिर्फ मानता हूँ, लेकिन उसको स्टेटस पे दिखा करके आप अपने आप को लाचार बना करके ये सब क्या कर रहे हो? रात भर, रात भर तुम एक मूवी देख करके सो रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, क्यों कर रहे हो? रात को जो समय होता है ना, वो माइंड को रिलैक्स करने का होता है। सबसे बड़ी गलती हमसे ही हो रही है। 10 साल पहले का याद कर लो, जब फ़ोन वोन इतने ज़्यादा नहीं थे, जब इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, आप कैसे सोते थे? टीवी देख रहे होते थे, टीवी में ऐड आता था, आपके मनपसंद का शो नहीं है, आप बंद कर देते थे, अब नहीं देखना, क्योंकि आपके मनपसंद का शो एक ही टाइम पे आता था, रात को 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे। अब क्या है, पूरे दिन आपके मनपसंद की चीज़ चल रही है। तो सोने का तो पूरा आपने भ्रष्ट कर दिया है। एक तो आप स्ट्रेस लेकर के आ रहे हो अपना ऑफिस से, कोचिंग से, कहीं से भी, उसके बाद आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और उसमें बार बार देख करके रात को सोने जा रहे हो। आपका माइंड कब रिलैक्स हुआ? आप 7 घंटे भी सो जाओगे ना, सुबह उठोगे तो 99% बंदे ऐसे होंगे जो आज के टाइम पे ये कहते हैं, यार मेरा सर भारी सा है, सुबह नींद पूरी नहीं हुई, रात को नींद नहीं आई, आओ बाऊ आ रहा था दिमाग, क्या आओ बाऊ आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा था। आपने अपने माइंड को रिलैक्स नहीं होने दिया। सोने से पहले आप बाहर जा करके टहलाओ, कुछ कर आओ। नहीं है तो कम से कम एक काम करो, रात के समय टहलने निकल जाया करो, छत पे निकल जाओ। अगर लड़की हो, बाहर नहीं सेफ लगता, लड़के हो तो थोड़ा सा बाहर निकल करके घूम के आ जाओ, आसमान देखो, बिना फ़ोन के निकलो। तब तुम्हें जो लोग चल रहे होते हैं वो भी तो एक कुछ चला, लेकिन वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। मेरी बात को समझो, ये बात काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर गलती हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, मूवमेंट का ना होना। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लोग अब तो लेक्चर्स लेना शुरू कर चुके हैं, कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ट्यूशन जा भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत जा रहे हैं, या फिर अपने घर में बैठ करके ऑफिस से आते हैं, उसके बाद लगता है कि यार एक काम करता हूँ ना, मूवी देख लेता हूँ, क्या फालतू में जा करके टहलूंगा, दोस्तों से बात करूँ, कुछ नहीं करता कोई, ये दोस्त है ही नहीं तो फिर टेंशन और ले रहे हैं। भाई मूवमेंट लाओ अपनी लाइफ के अंदर। मैं खुद रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक जिम जाता हूँ। क्यों? मेरे को कोई ऐसा नहीं बॉडी बनानी, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता वहाँ पे, सिर्फ थोड़ा ट्रेडमिल पे दौड़ लेता हूँ और थोड़ा साइकिल चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत वेट उठा लेता हूँ, हल्का फुल्का। मेरी ऐसे नहीं कि बॉडी देख लो बहुत ज़्यादा निकल गई, नहीं, सिंपल, बस अपने मन को रिलैक्स करने। लोगों से मिलता हूँ,
बाहर निकलता हूँ, फ़ोन लेकर के नहीं जाता, बिल्कुल फ़ोन लेकर के नहीं जाता। ज़रूरत पड़ी कभी लेकर के जाता हूँ, बिल्कुल मेरा फ़ोन वहीं बैग में पड़ा रहता है। क्योंकि एक्चुअल में कोई ज़रूरत ही नहीं है, गाना वहाँ चल रहा होता है, आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ बाहर निकल जाओ रात को घूमने, सब एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगा एक दिन, आप समझ नहीं पाओगे आपका माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 3 चीज़ करना शुरू कर दो। सबसे पहली, आपने सोने का टाइम फिक्स कर दो, जो भी तुम्हारे सोने का टाइम है। सोने का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, आपकी ड्यूटी लगती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। आप सिंपल सा एक काम करो, यार रात को सोने से पहले ना अपने माइंड को रिलैक्स करके सोना है, तो भैया फ़ोन वोन को दूर कर देना है। कोई म्यूज़िक मत सुनो, रिलैक्स म्यूज़िक कुछ नहीं होता। आप बाहर निकलो, आप आसमान देखोगे, आपका ऑटोमेटिक माइंड रिलैक्स होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा, बहुत अच्छा सा रिलीज़ करेगा। दूसरा काम करो, बीपी, शुगर, हार्ट, इन चीज़ों को चेक करवा लो। ईसीजी आपकी बहुत कम रुपए में होती है, या फिर शुगर तो ज़्यादा 10-20 रुपए में हो जाती है आपके आसपास, उसको चेक कराओ। बीपी चेक करा लो। अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, आप अपने स्ट्रेस को सोचते हो कि मैं म्यूज़िक सुन के दूर कर लूँगा, कोई कथा सुन लूँगा, प्रवचन सुन लूँगा, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आती है, आपके अंदर अगर कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की प्रॉब्लम आ रही है छोटी उम्र में, वो भी एक इंडिकेशन होता है। अगर उसको जल्दी कवर कर लोगे तो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे मेरे को क्या लगता था, एंटीबायोटिक खा रहा था, मेरे पेट में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई थी। मुझे लगता था कि यार मेरे को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। बट मैंने जब प्रोबायोटिक्स लेना शुरू किया, उन्होंने मुझे दवाई दी, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में प्रोबायोटिक्स लेने से मैं एक्चुअल पहले दिन में ही आराम मिल गया। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आ रही है और दिमाग एकदम साफ है, क्लीन है। तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ आप सबको, कि आपको माइंड को रिलैक्स करना है तो कोर को पकड़ना पड़ेगा। हमारे गट में या फिर माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हमें कोई भी स्ट्रेस और वो जो है वो एकदम से हावी हो जाता है, वरना कोई भी स्ट्रेस आता है आप उसको निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो, आप एक्चुअल में बच जाओगे। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कभी कोई थकान होती है, कभी कोई आपके शरीर में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कभी कोई अटक रहा है छाती आती, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करो। अगर आप उठते हो आपको काला काला दिखना शुरू हो जाता है अचानक से, तो ये मत सोचो कि यार थोड़ी वीकनेस आ रही होगी, कुछ हो रहा होगा। नहीं, हो सकता है कि आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान होने वाला हो बहुत बड़ा। मेरी बात मानो, लाखों लोगों को आज के समय पे नुकसान हो रहा है। प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हम लोग डेली खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है, लेकिन नहीं, रोज़ खाना शुरू कर देते हो, ऐसा मत करो। स्मोकिंग, वेपिंग कुछ मत किया करो। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको करता हुआ दिख रहा है, वो तो कर रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, अरे वो उसके पास बहुत ऐसे, मैं करना शुरू कर दूंगा, आप करना शुरू करोगे? नहीं। मैं कह रहा हूँ, एक चोर अगर कहता है कि चोरी करना बुरी बात है, वो मार खाता है, पुलिस पास जाता है, वो रोज़ चोरी करता है, लेकिन फिर भी बोलता है मत करा करो। आप उसकी बात मान लो, क्योंकि वो दिखा रहा है कि उसको इतनी पिटाई पड़ती है, आपको भी पड़ेगी।